Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my another video. So first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह 3:15 में हो गई थी, सॉरी 3:30 बजे वही लगभग हो गई थी। एंड उठने के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो एडिटिंग करी, जिसमें मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया, कट दिए एंड फिर मैं बैठ गई थी सीधे अपने पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किया अपना कैलकुलेशन एंड उसके बाद किया मैंने वकीव। बस यही दो चीज़ें मैं कर पाई थी कि मेरी फिर सुबह टाइम हो गई घर के काम करने में। तो इसी तरीके से छोटे छोटे स्लॉट्स बनाकर मैं पढ़ती हूँ, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड कितनी बढ़ चुकी है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं आज ये वीडियो उन सारी औरतों के लिए बनाई हूँ और उन सारी जो शादीशुदा है भी, जो नहीं भी है, हर उन सब के लिए जो अभी 25+ हो चुकी हैं एंड अभी जो है वो खुद के लिए कितना समय देती है, इन सारी चीज़ों पे मैं आज बात कर रही हूँ। और तो चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, कभी मिरर पर देखिए, देख के आप पूछिए, क्या आप अपनी केयर करते हैं? आप अपने लिए कब जी थी, ये चीज़ें क्या आपको याद है? अगर आपका आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो हम क्या करते हैं ना, सुबह उठते ही मतलब घर की जो जिम्मेदारी है वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाता है, पूरा माइंड में बन जाता है दिमाग में ही कि हमें अभी उठ के क्या क्या काम करने हैं, किनको क्या खिलाना है, किन के कपड़े धोने हैं। मतलब हमेशा हम जो भी करते हैं अपने पति के लिए, ससुराल के लिए और समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं हम इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ही फंस जाते हैं, है ना। मतलब एकदम खुद को कहीं खो दिए हैं। जैसे आप लोग सोचिएगा, सही में आप खुद को कहीं खो दिए। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि तुम लड़की हो, तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो। अगर आपका भाई है तो कुछ सामान उसके लिए न्यू आता है और उसी का सामान जो पुराना वाला होगा वो आपको मिल जाता है। इस तरीके से मतलब हमें हमेशा से एडजस्ट करना ही सिखाया गया है, हाँ कि नहीं? ठीक है। तो अभी भी जैसा है कि घर को संभालना तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। हर कोई बोलते ही होंगे कि तुम बहू हो तो घर का सारा काम जो है तुम्हें संभालना है। अब तो सासें बहुत सारी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि चलो भाई मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। तो एक बात याद रखना, लोग कहेंगे कि आप पहले घर की देखभाल करो, उसके बाद अपने बारे में सोचना, बाद में सोचना। और कहीं ना कहीं ये बात ना कभी आता ही नहीं है। आप देखिएगा, मतलब हम सोचते हैं ना कि चलो हम ये चीज़, ये तो मेरा काम है, हम कभी भी कर लेंगे। लेकिन वो कभी ना कभी नहीं आता है। आप देखिएगा वो कभी कभी नहीं आता है। और जब लोग कहेंगे ना कि बाद में सोच लेना, और आप ये बात मान भी लेते हो क्योंकि आपको लग रहा है हाँ ये तो सही कह रहे हैं, घर का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में अपने अपना ये चीज़ करूँगी। लेकिन ये बात कभी काम ही ख़त्म नहीं होगा आपका कि आप अपने बारे में बाद में कर लेंगे। बाद कभी आता है, बाद में करेंगे या कल करेंगे, कल भी कभी नहीं आता, वो कहने को ही होता है। एंड बाद में भी कभी नहीं आता। तो लेकिन आज मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या खुद के लिए जीना गलत है? आप सोचिए कि जो आप सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, वो क्या गलत है? अगर आप अपने लिए 10 मिनट निकाल लें, अगर आप अपने सपनों के बारे में सोच लें, तो क्या आप सेल्फिश हो जाती हैं? मुझे लगता है नहीं होती। क्योंकि अगर आप अपने सपनों के बारे में या फिर कुछ कमाने के बारे में सोचेंगे तो वो आप खुद के लिए ही नहीं करेंगे। आप जो भी चीज़ें करेंगे वो आप फैमिली के लिए भी करेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि खुद कमा रही है, घर का काम नहीं कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं बाहर एंगेज रहेंगे तो घर के लिए आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा मेरा फंडा है कि अच्छा खासा कमाओ और घर में काम करने के लिए हेल्पर रख लो।
ठीक है। तो फ़िलहाल तो मेरी वो स्थिति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद है कि कभी तो बनेगी और मुझे रखना है एक हेल्पर। अ, आप लोग क्या सोचे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोई मशीन नहीं है जो कि बस लोगों के लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर हम सच में अगर कमाई होगी हमारी तो हम किसी एक को हेल्पर रख लेंगे तो उसकी भी कमाई हो जाएगी, खुद के लिए हमें समय मिल जाएगा, अपना केयर हम कर सकते हैं। तो यही बात है कि हमें खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए वक्त देना होगा, क्योंकि अगर हम वक्त नहीं देंगे तो हमारे सपने भी पूरे नहीं होंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा सोचिए कि हमें आगे बढ़ना है, सपने पूरे करने हैं। भले आप कुछ भी सपना देखे हो, मैटर नहीं करता कि आप सरकारी जॉब ही लेंगे वही एक सपना होता है, नहीं। आप कुछ बिजनेस अपना कर सकते हो तो उसके लिए भी मुझे लगता है आप अगर अच्छा खासा आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो फिर आपको हेल्पर चाहिए होगा, क्योंकि आप बिजी रहोगे ज़्यादा। तो किसी भी तरीके से अपने आप को टाइम देने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए ना हमें खुद कमाई करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारी हेल्प भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए उठिए आप सभी लेडीज़, जागिए, आंखें खोलिए, दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। आप पीछे मत रहिए, बस चूल्हा चौका करने में अपना समय को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी रोटी खुद कमाएंगे ना तो आपको एक सुकून सा महसूस होगा। क्योंकि जहाँ तक बात करते हैं ना कि हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए दूसरे पे ही, दूसरे बोलने का मतलब है दूसरा पर्सन। घर में तो सब बोलेंगे कि हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें कमाने का क्या ज़रूरत है। लेकिन जब कहीं बात आ जाती है, कुछ ऊंच नीच या पैसा कम बेसी हो जाता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है तुम घर में रह के करती ही क्या हो। उस समय सच मानिए बात ना बहुत खलती है, बहुत ही ज़्यादा चुभेगी आपको। आपको लगेगा कि नहीं मैं कर लेती हूँ, कुछ मुझे कमाना पड़ेगा बस। लेकिन वो थोड़ा देर के लिए रहता है। वो जो मोटिवेशन है, आपकी जब बेइज्जती होती है कि तुम करती ही क्या हो घर में, तो उस टाइम पे जो आपका फीलिंग होता है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन अगर आप उसी को अपना माइंड पे उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना ले तो आप कुछ भी कर सकती है। क्योंकि एक महिला है जो है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उससे ज़्यादा पावरफुल मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो घर के सारे काम करके उसके बाद अपना जो है कमाने के लिए जाती है। और एक पुरुष का क्या होता है, वो सुबह उठा, नहाया धोया, रेडी हुआ, बना बनाया टिफ़िन मिल जाता है और वो चले जाते हैं अपना ऑफिस या काम करने कहीं भी। लेकिन हम औरतों के साथ वो नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अ, आप अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या आप सच में किसी और को खुश रख सकती हैं? अगर आपका मन टूटा हुआ है तो आप किसी का सहारा भी नहीं बन सकती। तो सबसे पहले खुद को सँभालना ज़रूरी है एंड आगे बढ़ना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है एंड अपनी पहचान तो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको अपने नाम से जाने और आपको आपके माता-पिता या फिर आपके पार्टनर के नाम से ना पहचाने। तो उसके लिए अ, आप खुद के लिए जीना शुरू करें। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक ही साथ में नहीं करना है, बस छोटे-छोटे चेंजेस करने होंगे हम अपने लाइफ में। रोज़ ना अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए और वो 10-15 मिनट में आप जो करेंगे ना वो अपनी पसंद का होना चाहिए। उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। खुद से प्यार करना सीखिए और जब भी कोई आपको कुछ भी काम देते हैं ना, हर चीज़ में आप यस मत कीजिए। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ों को आप ना कहिए। क्योंकि अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगी तो आपके पास वक़्त ही नहीं होगा कि आप अपने लिए काम करें और अपने खुद खुश हो। तो इसीलिए आप दुनिया को हमेशा खुश करने के चक्कर में मत रहिए। क्योंकि जब आप दुखी होते हो तो दुनिया आपके पास नहीं आती है, ठीक है? तो हर बात पर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। हर बार आप चुप रह कर एकदम मतलब आप सोचते हैं कि हाँ मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। तो
ये चीज़ें मत सोचिए, आपकी खुद की भी फीलिंग्स होती है, आपको जो काम नहीं पसंद है तो उसको मत कीजिए। क्योंकि ऐसे में आपके धीरे-धीरे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने लगेंगी और हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको समझे नहीं, लेकिन आपको रोक सकते हैं, आपको गिल्ट फ़ील कराएँ कि ये तुम क्या कर रही हो, घर के काम नहीं कर रही हो, कुछ नहीं। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं ना, वो कभी आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है? वो आपका भला बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आप एक फ़ैसला लीजिए, अब आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जिएँगी, आप अपने सपनों को दबाएँगी नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करेंगी और आप खुद को खोने में नहीं लगाएंगी, आप खुद को पाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे ये वही लड़की है जो पहले चुप रहती थी और आज देखो कितनी स्ट्रांग बन गई है, हर चीज़ का जवाब देती है, खुद अपना काम करती है और बस लोगों के आगे पीछे नहीं घूमती रहती। और उस दिन आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, उस लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है? तो आज से छोटा सा कदम उठाइए, आईने में खुद को देखिए और खुद से कहिए मैं भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी डिज़र्व करती हूँ खुश रहना, ठीक है? और अब मैं खुद के लिए जीऊँगी, क्योंकि जब आप खुद के लिए जीना शुरू करती है तभी आपकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। तो आप खुद के लिए जिए और खुद का मतलब अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन लोग आपको अपने नाम से जाने, ये आप कोशिश कीजिए। और जब आपका नाम हो जाएगा ना तो उस टाइम पे आपके घर वाले भी आपको रोक नहीं पाएंगे आगे बढ़ने से। एंड दुनिया तो नहीं रोकती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स घर की महिलाओं से आएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा आप उनकी मदद कम कर रही है और खुद के लिए ज़्यादा समय दे रही है। तो उस टाइम पे फिर आपको वो रोकने लगेगी कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया और ये सब क्या फालतू काम कर रही है, अभी पढ़ाई लिखाई मत करो, बाद में कर लेना, अभी कोर्स मत करो, बाद में कर लेना। और वो बात कभी नहीं आता है। तो इसीलिए अपने कमाई के ज़रिए आपको जो भी मिले आप कोर्स कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको जो पसंद हो वो कीजिए, लेकिन खुद के लिए मतलब टाइम दीजिए एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए कॉप अप कर लीजिएगा। एंड बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मेरी पूरी सुबह की रूटीन आप सबको दिखाई और फिर मैंने जो है रेडी होके यहाँ पर दूध और हॉर्लिक्स पी के मैं फिर स्कूल चली गई थी। और यह मामा देख सकते हैं रेडी हुआ है उसके। और यहाँ पर देखिए बारिश के कारण कितना ग्रीन ग्रीन सारे चारों तरफ दिख रहा है। तो बस यही था। प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन सारी महिलाओं को भेजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बाय बाय।